हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम प्रदीप कुमार मिश्रा। आज जो अपना टॉपिक है वो है प्रायिकता। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। प्रायिकता जो होती है वो एक संभावना ही होती है। पटवारी के एग्ज़ाम में प्रायिकता के क्वेश्चन जो है वो हर सेट में पूछे जा रहे हैं और 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए वीडियो को। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वे सारे क्वेश्चन आपको ये वीडियो देखने के बाद आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो अंत तक देखिए। दोस्तों, प्रायिकता वाले जो क्वेश्चन हैं तो आपको इसमें सबसे पहले ये याद रखना है कि प्रायिकता का आंसर जो है वो 2, 3, 4, 5 इसमें नहीं आएगा। इस तरीके के अंकों में उसका आंसर नहीं आएगा। उसका आंसर जो हमेशा रहेगा वो भिन्नात्मक संख्याओं में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा। जैसे 1/3, 1/4, 1/15 इस तरीके से फ्रैक्शन में आएगा आंसर विभिन्न संख्याओं में। और यदि ऐसा नहीं है तो आप उसको अपनी तरफ से क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो मेन फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, चाहे वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, सिक्के वाले हों, पासे वाले हों, गेंद वाले हों। आपको याद रखना है कि जो प्रायिकता निकालेंगे अपन तो उसके लिए क्या आएगा कि आने की संभावना और कुल संभावना। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता एक संभावना है। तो इसमें जो फॉर्मूला सिंपल सा रहेगा, आने की संभावना और एक कुल संभावना है। जैसे कौन सी संभावना है? जैसे सिक्के को यदि उछाला जाता है, यदि सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें आने की संभावनाएं कितनी होती हैं? कुल संभावनाएं 2 होती हैं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये 2 संभावनाएं कुल संभावना है। ठीक है। अब जैसे आगे और देख लेते हैं अपन इसको। यदि एक सिक्का उछाला जाए तो कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 2 टू द पावर 1। अपन कुल संभावना इस तरीके से निकाल लेते हैं। जो भी है टोटल है उस पर पावर 1 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सिक्का एक है। ठीक है। अब यदि अपन बोले कि 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो कुल संभावनाएं एक सिक्के को उछाले की 2 होती हैं। और यदि नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा दिए जाते हैं तो उसकी पावर बढ़ा जाती है। 2 टू दी पावर 2 ये हो जाएगा 4 कुल संभावनाएं। यदि सिक्के 3 कर दिए जाते तो जो एक सिक्के को उछालने की संभावना है कुल संभावना 2 है। और सिक्के नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 हो जाएं तो 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो ये कुल संभावनाएं कितनी आ जाएंगी? 8। यदि 4 सिक्के हो जाते हैं तो 2 टू दी पावर 4। यदि सिक्के 4 होते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। यदि 5 सिक्के उछाले जाते हैं तो हालांकि 5 तक नहीं पूछा जाता है, और यदि पूछा भी जाता है तो आप उतनी पावर जो है बढ़ा दीजिए। 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6 हो जाएगी जब 6 सिक्के उछाले जाएंगे। ठीक है। तो ये फंडा आपको याद रखना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि 2 सिक्के उछालने पर दोनों की टैल आने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी? तो अपन को क्या निकालना है? कुल संभावना और आने की संभावना, है ना। तो कुल संभावना जो है वो क्या होगी? अब सिक्के हैं, उछालेंगे, 2 सिक्के हैं तो अपन इसको इस तरीके से, ये तो बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है। ठीक है। मगर जब तक बेस नहीं समझेंगे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सिंपल क्वेश्चन से ही अपन को शुरुआत करना है ताकि बेस क्लियर हो सके। जब बेस क्लियर हो जाएगा तो आप आगे आने वाले क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो कुल संभावना जो है या तो हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। ठीक है। एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, या दोनों बार टेल या दोनों बार हेड। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है? दोनों के टेल आने की संभावना। तो देख सकते हैं अपन, सामने दिख रहा है कि केवल एक संभावना है आने की, क्या? टेल। उसमें दोनों टेल आएंगे तो एक आ जाएगा आने की संभावना। और कुल संभावना कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो प्रायिकता जो होगी वो होगी 1/4। ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे दूसरा देख लेते हैं। यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक पर हेड और एक पर टेल आने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो एक टेल और एक हेड आने की संभावना। ठीक है। तो इस तरीके से टेल हेड आएगा या हेड टेल आएगा या हेड हेड या टेल टेल, ये अपन पहले देख चुके हैं। तो क्या पूछा है? एक पर टेल और एक पर हेड, एक पर हेड, एक पर टेल, एक पर हेड, एक पर टेल। तो ये संभावनाएं केवल 2 होंगी। तो आने की संभावना डिवाइडेड बाय कुल संभावना, आने की संभावना 2 है डिवाइडेड बाय 4 कुल संभावना है। तो इनको अपन कैंसिल भी कर सकते हैं।
2/4 को 1/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 सिक्के एक साथ उछालें और उनमें कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता निकालने को बोला जाए। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और कम से कम एक हेड आए। तो इसमें आप मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह फॉर्मूले लगाएं, अपन कॉमन सेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल संभावनाएं क्या होंगी? 2⁻³ सिक्के को उछालने की 2 संभावनाएं होती हैं। यदि 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो 2⁻³ अभी डिस्कस किया है अपन ने। तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 8। तो नीचे तो अपना 8 आना है, ये तय है। ठीक है, अब एक साथ उछाले जाएं और कम से कम एक हेड आने की, तो वो जो कंडीशन होगी वो केवल एक ही ऐसी कंडीशन होगी जिसमें एक भी हेड नहीं आएगा, बाकी 7 बार आने की संभावना होगी। और जो एक बच जाएगी वो कौन सी होगी? जिसमें तीनों सिक्कों पर टेल 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 आएगा। इस संभावना के अलावा जो बाकी 8 में से 7 संभावना है उसमें किसी न किसी सिक्के पर एक पर हेड आ सकता है। तो आने की संभावना डिवाइड बाय कुल संभावना, ये हो जाएगी आपकी प्रायिकता एक हेड आने की। जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ये होगी। ठीक है, इस तरीके से सिक्के वाले क्वेश्चन जो है वो सिंपल होते हैं। आगे अपन देखते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं पांसे वाले। पांसा सभी ने देखा होता है, पांसा मतलब डाइस। ठीक है, पांसा जो लूडो वाला अपन पांसा यूज़ करते हैं, उसके जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 फेस होते हैं और 6 पर जो नंबर लिखे होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 नंबर लिखे रहते हैं। मतलब पांसे को फेंकेंगे तो इन 6 में से एक कोई नंबर आएगा। जैसे हेड टेल आता था सिक्के को, उसमें टोटल संभावनाएं कितनी थी? तो इसमें टोटल संभावनाएं कितनी हैं? 6, एक पांसे पर। ठीक है, तो यदि अपन को बोला जाए कि कुल संभावना निकालना है तो और एक पासा फेंका जाता है, तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 6⁻1। और यदि 2 पासे फेंके जाएं तो कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 6⁻2। 6 × 6 36। 3 पासे उछाले जाते हैं तो कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 6⁻3। 2 इन सॉरी 6 × 6 × 6। ठीक है, ये आपकी कुल संभावनाएं होंगी। यदि 4 पासे फेंके जाते हैं या उछाले जाते हैं तो कितनी होंगी कुल संभावनाएं? 6⁻4। ठीक है, इसी तरीके से आप पावर बढ़ाती जाएगी। एक पासा उछाला जाता है तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, एक ही पासा उछाला जा रहा है तो कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 6⁻1 कुल संभावना। आने की संभावना क्योंकि एक ही नंबर है तो ये एक ही बार आएगा, तो आने की संभावना कुल संभावना का जो अनुपात है तो आपकी प्रायिकता होगी, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, सिंपल है ये। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें वो कहता है एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की संभावना क्या है? तो कुल संभावना क्या होगी? 6⁻1 6। एक को 5 से उछाला जाए तो या तो इनमें से कोई एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है? 4 से बड़ा अंक। तो 4 से बड़े अंक कौन से? 4 से बड़े अंक केवल 2 हैं। 4 से बड़े अंक कितने हैं? 2 हैं, बाकी सब 4 से छोटे हैं। 4 या 4 से छोटे हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 4 से बड़ा पूछा है, इसको 4 को इंक्लूड नहीं करना है इसमें। तो 4 से बड़े अंक 2 ही होते हैं, 5 और 6। तो आने की संभावना 2 है, कुल संभावना 6 है। 2/6 इनको क्रॉस कर देंगे आपस में तो 1/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों का योग, मतलब जो नंबर आएंगे पासे उछालने पर, तो दोनों के उछालने पर जो नंबर आते हैं उनका योग 11 आने की प्रायिकता क्या होगी? मतलब 2 पासे उनको फेंका जाए और दोनों पासों की जो नंबर है उनको ऐड किया जाए और 11 आए, ऐसे आने की प्रायिकता क्या होगी?
तो कुल संभावना जो है, कुल संभावना मैंने पहले ही बोला था कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। आने की संभावना डिवाइडेड बाय कुल संभावना। कुल संभावना क्या होगी? 6⁻²। 6 क्यों? क्योंकि एक पासे को उछालने पर जो नंबर आते हैं वो 6 आते हैं, 6 संभावनाएं आती हैं, ठीक है। और 2 पासे उछाले जाते हैं 6⁻², ठीक है। 2 पासे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये टोटल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 6 इंटू 6 36। अब 2 पासे उछाले जाएंगे तो ये नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। दूसरे पे आ जाएंगे 1 2 3 4। इनमें से क्रम चेंज हो सकता है, कुछ भी आ सकते हैं। या तो 1 3 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 5 4 आता है, 6 3 6 2। इस तरीके से कुछ भी दोनों में अलग अलग आ सकते हैं। मगर आने की कुल संभावनाएं जो है, कुल संभावना है 36। ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है? आपको ये निकालना है कि दोनों का योग जो है वो 11 हो। तो अब देखो, ये जो नंबर आएंगे इनमें से 11 का योग कहाँ कहाँ बनता है? 11 का योग केवल उस कंडीशन में बनेगा जब एक पासे पर 5 आए और दूसरे पर 6 आए, या इस पर 6 आए या इस पर 5 आए। तो दो कंडीशन बस बनती हैं, 5 + 6 या 6 + 5, तभी 11 आएगा। अदरवाइज ये सारे नंबर छोटे हैं, 6 से 4 को जोड़ोगे 10 आएंगे, ये सब छोटे छोटे चले जाएंगे। सिंपल सा मैथ का कैलकुलेशन है, वो सभी को आएगा। अपन को सिर्फ ये दोनों जोड़ेंगे तभी ये दो कंडीशंस बनेंगी जब 11 टोटल होगा, 11 योग आएगा। तो दो आने की संभावना हो गई, एक ये संभावना हो गई, एक ये संभावना हो गई। तो कुल संभावनाएं कितनी थी? 36। तो आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा? 2/36। ये आने की संभावना है, कुल संभावना है। इसको काट देंगे आपस में तो 1/18 ये आपका आंसर हो जाएगा। अदर टाइप जो है वो है गेंद टाइप के क्वेश्चंस का। तो गेंद जो अभी पटवारी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, गेंद वाले ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो आप इसके आगे आप ध्यान से समझिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक बाल्टी है, उस बाल्टी में कुछ गेंदें दे दी जाती हैं अलग अलग कलर की, है ना। तो यदि तो इसमें बाल्टी में गेंदें दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें से इतनी निकालेंगे तो कौन से कलर की आएगी, कौन से कलर की नहीं आएंगी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? एक तो जो अभी बताया मैंने कि आने की संभावना है डिवाइड बाय कुल संभावना, ये तो हमेशा याद रखना है। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं 9C2 5C4, इस तरीके से सी लगाने वाले। तो जो इनको खोलते हैं अपन, 9C2 को खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? 9 को 2 बार खोलना है, 9 इंटू 8। 5C4 है तो 5 ऊपर वाली संख्या को कितना खोलना है? 4 बार। और जो नीचे वाली संख्या है उसको अंत तक खोलते हैं 1 तक। मल्टीप्लाई 2 है तो 2 इंटू 1, 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 9C2 को इस तरीके से खोलते हैं 9 इंटू 8 2 तक, और डिवाइड बाय 2 इंटू 1। 5C4 को खोलेंगे तो 5C4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 को खोलेंगे तो 4, ये अंत तक जाएगा, 1 तक जाएगा। जो भी नीचे रहेगा वो 1 तक जाएगा, अंत तक खुलेगा। और ऊपर वाला उसी नंबर तक खुलेगा जो यहाँ नीचे वाला ये बेस में रहेगा। 9C2 तो 2 बार खुलेगा, 5C4 5 4 बार खुलेगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि एक बाल्टी में 5 हरी, 3 लाल और 2 नीली गेंद हैं, ठीक है। उनमें से एक गेंद को निकालना है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। तो अब अपन को देखो, सबसे पहले निकालें कुल प्रायिकता। कुल प्रायिकता क्या होगी? एक गेंद है, टोटल गेंद कितनी है? 5 3 8 और 2 10, ठीक है। टोटल बॉल्स जो हैं वो 10 हैं। अब इसमें से 10 में से एक निकालेंगे, 10 में से एक निकालना है तो ये तो कुल संभावना हो जाएगी। तो कुल संभावना क्या हो जाएगी? 10C1। 10 कुल गेंदें हैं, उनमें से एक निकालना है तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी? 10 इंटू 1, या इसको 10 ही करते हैं, है ना। और 1 इंटू 1, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो 10 ही रहेगी। अब आने की संभावना, अब आने की क्या है? आने की क्या? आने की लाल होने की, लाल आने की या लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल गेंद आए, 10 में से एक गेंद निकालें और वो लाल ही हो तो उसकी लाल कितनी है? लाल है 3, ठीक है। तो 3C1 लाल गेंद निकालने की आने की संभावना जो है 3C1 हो जाएगी। 3 इंटू 1 और 1 इंटू 1 1 इंटू 1,
तो सीधा सीधा कुल संभावना और आने की संभावना का रेशियो जो होता है 3/10, ये आपकी प्रायिकता, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि एक बाल्टी में 5 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं, तो दोनों के नीले होने की संभावना क्या है? ठीक है, दोनों के नीले होने की संभावना क्या है? तो कुल संभावना क्या है? कुल संभावना है आपकी 10C2। कुल संभावना 10C2 क्यों है? क्योंकि 2 नीली हैं, 2 निकालना है, कितने में से? 10 में से। 10 गेंदों में से 5, 3, 8, 2, 10। 10 में से 2 बॉल निकालना है, तो कुल संभावना क्या हो जाएंगे? 10C2। और नीली होने की संभावना, दोनों के नीले होने की संभावना क्या है? 2C2, क्योंकि नीली गेंदें जो है वो केवल 2 हैं। ठीक है, तो आने की संभावना क्या होगी? 2C2। तो प्रायिकता क्या होती है? ये आने की संभावना और ये कुल संभावना। तो इसको खोलेंगे 2 × 1, या नीचे भी 2 × 1 आ जाएगा, नीचे 10 × 9 और 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे अपन। 10 को खोला गया है, नीचे 2 का किया गया है, तो 1/15 को ये कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक है, 90, 2/90, तो 1/45। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं वो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें और भी दे दिया जाता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल और हरी 2 रंगों की बॉल्स को निकालने को बोला जाता है। ठीक है, तब उसको किस तरीके से करते हैं, आइए अपन उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है यदि 5 लाल, 3 हरी, 2 नीली और 4 पीली गेंद हैं एक बाल्टी में, तो 1 हरे और 2 पीले होने की संभावना क्या है? ठीक है, 5 लाल, 3 हरी, 2 नीली और 4 पीली, तो कितनी हो गई टोटल? 5, 3, 8, तो 10, 4, 14। 14 गेंद में से कितनी निकालना है? 3 निकालना है। 3 कैसे निकालना है? 1 हरे होने की और 2 पीले होने की संभावना। तो 1 हरी आएगी और 2 पीली आएंगी, तो टोटल गेंद कितनी हो जाएंगी? 3। तो कुल संभावना जो है वो कितनी हो जाएगी? 4C3। 4 इंटू सॉरी 14C3, 14 × 13 × 12 अपॉन 3 × 2 × 1। 3 को खोलेंगे 1 तक और 14 को खोलेंगे 3 बार, 14 × 13 × 12। ठीक है, तो आने की संभावना क्या होंगी? आने की 1 हरे आने की, कितने में से? 3 में से। 3 हरी बॉल हैं, 3 में से 1 के हरे आने की संभावना क्या है? तो 3 में से 1 हरी आएगी, तो क्या हो जाएगा? 3C1। ठीक है, और 4 पीली गेंद है, 4 पीली गेंद है, 4 पीली गेंद में से कितनी निकालना है? 2 पीली, यदि आए, ये संभावना देखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4C2। तो इसको खोलेंगे 3 इंटू, इस तरीके से 3 × 1/1 × 1, तो 3 ही रहेगा, इंटू 4 को 2 बार खोलेंगे, 4 × 3/2 × 1। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी? ये होंगी, सॉरी इसको गड़बड़ कर दिया मैंने, ये जो है आने की संभावना ऊपर जाएंगी और ये नीचे आएगी, है ना? तो इसको आप करेक्ट कर लेना और सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 9/182। ठीक है, ये कुल संभावना जो है वो नीचे आती है और ये आने की संभावना जो है ऊपर जाती है। तो इसको आप ऊपर नीचे कर लेना। बस याद क्या रखना है, अब आपको याद रखना है वो मैं बता रहा हूँ। इसको आप भूलोगे तो फिर आप दिक्कत में फंस जाओगे, प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको याद रखना है कि जब क्वेश्चन में ये शब्द आते हैं और, तथा, वा, और, तथा और वा, ये तीनों शब्द आते हैं, तब आपको गुणा करना है। कहाँ गुणा करना है? जैसे इसमें क्या आया है कि 1 हरे और 2 पीले, हरे और पीले, यहाँ और वर्ड आया है, तब आपको यहाँ ये जो आने की संभावना है यहाँ मल्टीप्लाई करना है। यदि यहाँ और की जगह तथा और वाह होता तब भी आप मल्टीप्लाई करते, परंतु यदि यहाँ या और अथवा ऐसे शब्द आते कि 1 हरे अथवा 2 पीले, 1 हरे या 2 पीले, अथवा या आता है, तो यहाँ प्लस का साइन यूज़ करेंगे, आप इन दोनों को प्लस करेंगे। अदरवाइज और तथा वा के
साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अपन ने मल्टीप्लाई किया है। अगले क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि प्लस वाले में कैसे प्लस करते हैं। ये देखिए, यदि 5 लाल 3 हरी 2 नीली और 4 पीली गेंदें हैं तो 2 गेंदों को उठाया जाता है। टोटल 14 गेंदों में से 5 3 8 2 10 4 14 14 में से 2 गेंदों को उठाया जाए तो दोनों के या तो लाल या दोनों के हरे होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो यहाँ वर्ड आ गया या, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। किसका प्लस करेंगे देखते हैं। कुल संभावना निकालते हैं। कुल संभावना 14 में से 2 गेंदें निकालना है तो 2 या तो लाल हों या हरी हों, तो कुल संभावना क्या होगी 14C2। तो इसको खोलेंगे अपन 14 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ यह आया है तो प्लस करना है। किसको प्लस करना है, इसको करना है। यहाँ ये प्लस का साइन यूज़ करेंगे अपन यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ड यह आया है। अथवा भी होता तब भी प्लस करते, मगर और अथवा होता तो अपन यहाँ मल्टीप्लाई यूज़ करते। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ आने की संभावना देखना है। किसके आने की संभावना, आने की संभावना देखना है कि दोनों के लाल आने की या दोनों के हरे आने की संभावना क्या है। तो दोनों के लाल आने की संभावना क्या होगी, 5 लाल हैं, 5 में से 2 लाल आती हैं तो उसके लिए संभावना क्या बनती है 5C2। और हरी 3 है, 3 में से 2 हरी होने की संभावना क्या है 3C2। इसको खोलेंगे 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, और इसको खोलेंगे तो 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। ये ऊपर वाले खुल गए, प्लस 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 ध्यान रखना है बस इसको, यह आया है तो प्लस, ये बस याद रखना है। 14C2 ये कुल संभावना है, 14 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 13 अपॉन 91, और इसको क्रॉस कर दोगे तो आप कितना आ जाएगा 1/7। ठीक है दोस्तों, अभी पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हर सेट में पूछे जा रहे हैं, तो इसको यदि कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।